को एलिमिनेट करते हैं हजार्डियस सब्सटेंस को, ऐसे हजार्डियस सब्सटेंस जो कि हमारी हेल्थ के लिए एंड ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। अब है द ग्रीन बेंच। ग्रीन बेंच क्या है? देखो, नाउअडेज environmental pollution has become a global problem. Every country is developing and putting emphasis to minimize the environmental degradation. There are different laws made in many countries to improve and to protect the environment of particular area. The Supreme Court of India also established a green bench in different high courts. इंडिया में भी क्या है कि ग्रीन बेंच को लॉन्च किया गया है। ग्रीन बेंच जो टेक्नोलॉजी उसको एस्टेब्लिश किया है बहुत सी स्टेट्स में किया गया। क्यों? टू डील विद द एनवायरमेंटल इश्यूज विद इन द स्टेट। वो जो फर्स्ट ग्रीन बेंच जो एस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता हाई कोर्ट इन 1996। ठीक है ना, वहाँ पे 1996 में सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था और वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स में भी इसको इम्प्रूव किया गया। अब यह है कि ग्रीन बेंच में कौन से इश्यूज रिलेटेड होते हैं, कौन से इश्यूज को प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। द केसेस रिपोर्टेड टू ग्रीन बेंच आर रिलेटेड टू वेरियस काइंड ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज लाइक नंबर 1 इंडस्ट्रियली, especially the small and scale industry do not have the adequate pollution control system, ये उसको कंट्रोल करता है। कटिंग होगी, फैलिंग ऑफ ट्रीज होगी, ऑटोमोबाइल एमिशंस causing tremendous air pollution उसको कंट्रोल करता है। hazardous waste which are not segregated and directly mixed with the municipal solid state, ऐसे effective waste collection system by municipalities of the different various states। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जितने भी फेमस डैम होते हैं लाइक नर्मदा डैम हो गया, फॉर द डेवलपमेंट, ये क्या करते हैं? ये सारे इन्वायरमेंट को जो डिग्रेड करते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। लाइक इलीगल फिलिंग ऑफ वाटर बॉडीज, लेक, discharge into the river, they control all these things. That this is basically a green bench। पिक कर रही हूँ, ग्रीन बेंच क्या है? देखो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज बिकम ग्लोबल पोल्यूशन। आज की डेट में जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है। तो इसके लिए क्या है, हर कंट्री, एवरी कंट्री आर पुटिंग एम्फेसिस, अपने अपने पुट्स लगा रही है ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके। डिफरेंट लॉज को एस्टेब्लिश किया गया है। ऐसे हर कंट्री अपने अपने लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही इन इंडिया द फर्स्ट ग्रीन बेंच वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1996। बेसिकली जो ग्रीन बेंच का मोटिव होता है क्या करना है, जितनी भी इरेलीवेंट चीजें होती है दैट दो अफेक्ट द एनवायरनमेंट, उसको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। लाइक इंडस्ट्रीज होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है जिसमें एडिक्वेट पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता, उसको कंट्रोल करती है। कटिंग हो गया, फैलिंग ऑफ ट्रीज हो गया, ऑटोमोबाइल एमिशन, तो ये इन सबको कंट्रोल करती है। दिस इज ग्रीन बेंच। ऐसे ही ऐसे ही कोर्ट ने जैसे ग्रीन बेंच बनाया है, वैसे एक है कि फॉरेस्ट बेंच भी होना चाहिए। तो हर इसमें कोई ना कोई एफर्ट्स होता ही है टू इम्प्रूव आवर एनवायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज कार्बन क्रेडिट्स। की कार्बन क्रेडिट्स क्या है? दिस इज आल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अभी हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था क्लाइमेट चेंज पढ़ा था, डिसास्टर मैनेजमेंट की क्लाइमेट क्या होता है, जिसको हमारी कंट्री में क्या है, इंडिया है या आप जिस स्टेट में रहते हैं, सीजन वेरी करते हैं, सीजन के साथ क्लाइमेट वेरी करता है। डिफरेंट गैसेज हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर हो गया, ऐसी ये क्या है, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ क्लाइमेट। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच अफेक्ट द क्लाइमेट। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गया, वेलोसिटी हो गई, तो कितने हैं, बहुत सारे होते हैं। उसके साथ साथ हमने करा था कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स भी होते हैं, कुछ इंटरनल भी होते हैं। दे all these affect our environment and this is related to a carbon credit। तो आप इसमें बता दोगे कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं? कार्बन क्रेडिट्स में आप बेसिकली पहले आप क्लाइमेट चेंज का बता दोगे, जो कि लॉन्ग टाइम से जो अर्थ है टेम्परेचर और क्लाइमेटिकली पैटर्न जो फॉलो करते हैं उसको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट, कितने ही साइंटिस्ट है, कितने ही रिसर्चर आए, उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट लेके आए हैं, बहुत रिसर्च R&D करी है टू इम्प्रूव आवर इन्वायरमेंट। उसमें जो रिजल्ट आया है वो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के लिए है। द अर्थ एटमॉस्फेयर कुड इंक्रीज बाय मच एज 6.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय द ईयर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो जाती है, सी लेवल बढ़ जाता है,
ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे नेचुरल जो ह्यूमन सिस्टम है उसको चेंज कर देते हैं। ये सारे कार्बन क्रेडिट्स के भी अंदर ही आते हैं। डिफरेंट गैसेज है, सिक्स, ये एमिशन ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेज, कौन कौन सी 6 ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, पर फ्लोरोकार्बन, इसको आप रिप्रेजेंट करते PFCS हो गया, HCFS हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। ये क्या है? दीज आर द ह्यूमन गैसेज व्हिच आर रिलीज्ड इन आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड आल्सो अफेक्ट आवर ग्लोबल क्लाइमेट। तो बेसिकली जितनी भी चीजें ये सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से ही लिंक करती हैं। ऑल दीज आर द कार्बन क्रेडिट्स। ऐसे सिंपल इसमें क्योटो मैकेनिज्म करके आता है। क्योटो मैकेनिज्म क्या करता है, ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस होती हैं उसको रिड्यूस कर देता है। उसको आप कहते हैं क्योटो, मींस KYOTO, क्योटो मैकेनिज्म। इसमें इस मैकेनिज्म में आप 3 टाइप के मैकेनिज्म पढ़ते हो। फर्स्ट जैसे तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये किस लिए होता है? ये भी हर कंट्री में होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दिस मैकेनिज्म इज टू मीट द डेवलपमेंट नीड ऑफ होस्ट कंट्री विच इज अ डेवलपिंग कंट्री। ये क्या करते हैं, इसका वही काम है क्लीन डेवलपमेंट का। जितने भी हार्मफुल गैसेस होती हैं या ग्रीन हाउस में जितनी भी गैसेस होती है उसके ही क्या करता है, उसके लेवल को ही कम कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ऐसे इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग होती है, उसको आप AIET से करते हैं। ठीक है, ये किस लिए होती है? या मिशन ऑफ द ग्रीन हाउस है, इसमें भी यही होता है। ये भी गैसेस को कंट्रोल करती है। ऐसे होता है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, ये क्या करते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑफ द होस्ट कंट्री टू जनरेट एमिशन रिडक्शन यूनिट। ठीक है, और यूज किस लिए किया जाता है? फॉर द इन्वायरमेंट पर्पस। तो ये हमारा हो जाता है ग्रीन बेंच। और अब ये जो टॉपिक है ये क्या हो गया, कार्बन क्रेडिट्स हो गया आपका। कार्बन, अभी ये इसमें आता है कि मेरिट्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं। आपने इसमें पढ़ लिया, जो कार्बन होता है, कार्बन क्रेडिट होता है बेसिकली क्लाइमेट से लिंक होता है। जितनी भी ग्लोबल गैसेस होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करते हैं। जितने भी पैरामीटर्स है वो इफेक्ट करते हैं। और हमने इसके तहत 3 मैकेनिज्म करे, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, CDM कंट्रोल, so clean development mechanism, and IET, that is international emission trading। और ये आता है इसमें टॉपिक की मेरिट्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, कि इसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब एडवांटेजेस तो आपको पता ही है, ये जितनी भी हार्मफुल गैसेस एमिट होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना, दिस अलाउज द टोटल क्वांटम ऑफ एमिशंस टू बी कंट्रोल्ड विदाउट हैविंग टू माइक्रो मैनेज एमिशन बाय ईच फर्म। इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकंड क्या करता है, दिस कंसेप्ट penalize the party polluting environment by making it pay for credit by the seller rewarded monetarily। बेसिकली ये क्या करता है, इंप्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग द हार्मफुल गैसेस। ऐसे ही इसके ड्रॉबैक्स होते हैं कार्बन क्रेडिट्स के। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, जो हमारे पोल्यूशन और जो हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट करेगा वो उसके ड्रॉबैक्स ही हो गए। ठीक है ना, ये हमारे हो जाएंगे डीमेरिट्स। एक टॉपिक इसमें आता है इस चैप्टर में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, जो हमने स्टडी कर लिया, इसमें क्या होता है, कुछ सीरीज होती है 14000 सीरीज की। सीरीज क्या होती है, ISO 14000 सीरीज मीन्स ISO 14000 सीरीज क्या होती है, ये लीगली डेवलप की जाती है टू मेंटेन द इन्वायरमेंट लेवल। इसमें क्या होता है, दीज हैव बीन करंटली डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसको आप कहते हो ISO। आपने सुना होगा एक टर्म आते ISO। ISO क्या होता है, आई इंटरनेशनल, एस क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस डॉक्यूमेंट टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज। फिर जितने भी इन्वायरमेंट के इश्यूज होते हैं, जितनी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इसको कलेक्ट किया जाता है, इसका स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाता है और फिर इसके ऊपर काम किया जाता है। इसको आप कहते हो
तो ये सारा किसके अंदर होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, विच इज बेसिकली a collection of standard and guidance document to help organization addresses environmental issues। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है आईवीएस से रिलेटेड, अगर वो आगे कुछ काम कर रहे हैं तो वो आईएसओ में हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक इसमें एक टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसओ, कि आईएसओ जो आप कर रहे हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, की इसकी हमें जरूरत क्यों होती है? अब एक आता है आई रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसओ 14001 2004 स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है? इसमें क्या बेसिकली इसमें वही बताया जाना है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को बनाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेटमेंट कमिटेड टू द इन्वायरमेंट, checking of the environmental aspects and impact, identification of the activities, products, service of the organization affecting environment, legal and other requirement हो गया, objective and target हो गया, training awareness competence हो गया about the program so that become competent to complement, communication हो गया, EMS document हो गया, document control हो गए, जितने भी documents होते क्या होते हैं? They ensure effective management of procedure and other documents। ऐसे इसमें ऑपरेशनल कंट्रोल हो गया, मॉनिटरिंग होती है, इवैल्यूएशन होती है, रिपोर्ट्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, रिव्यू हो गया, ये सारे क्या है? दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द आईएसओ। मींस आईएसओ इज बेसिकली क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इश्यूज created by the organization या फिर submitted by the organization to a particular authorities। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? जैसे किसी भी चीज का ऑडिट करना, उसमें क्या ऑपरेशनल कंट्रोल है, उसमें उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको क्या रिकॉर्ड है, कैसे ऑडिट किया, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे रिव्यू किया जाए, तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसका मेन बेनिफिट क्या होता है? ये क्या करता है? इसको रिडक्शन हो जाती है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिमाइज, क्या मिनिमाइज करता है? एनवायरमेंटल लायबिलिटी, डेमोन्स्ट्रेट ए गुड कॉर्पोरेट इमेज, जनरेट अवेयरनेस फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न, improved energy efficiency, ये सारे क्या है? these all these are the benefits of the certification, कि इस सर्टिफिकेशन से क्या फायदा होता है, ठीक है ना। जितनी भी स्क्रैप हो गया, सॉलिड हजार्डस वेस्ट जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उसको रिड्यूस करता है, उसको रिडक्शन करता है, कॉस्ट में भी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है ना। एक गुड कॉर्पोरेट इमेज आती है इससे, जनरल, और ये क्या करता है? अवेयरनेस जनरेट करता है, अवेयरनेस फॉर द इन्वायरमेंटल कंसर्न, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ 140 सर्टिफिकेशन, इसका क्या बेनिफिट्स होता है, ठीक है। इसमें क्या टॉपिक करें आज हमने? ग्रीन बेंच क्या है, कार्बन क्रेडिट हो गया है हमारा, एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, सीरीज क्या होती है, इससे क्या बेनिफिट होता है। यस, एनी डाउट्स? यस बेटा, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कर लोगे? ये जितना कराया है सबको समझ आ गया है? अभिनव, आशिमा, चैतन्य, धृति, धूपम, हर्ष, हर्षित, कार्तिक, मनीष, यस और नो? रिस्पॉन्ड किया करो। मनीष, मुदित, मुस्कान, ओके, ठीक है। आज इतना ही करा रही हूँ मैं, और इसके मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, और जितने प्रीवियस नोट्स है वो पढ़ लेंगे। अभी आप बैठ के कुछ भी पढ़ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आज मैंने अटेंडेंस ले लेती हूँ, आपको लीव मत करना। अटेंडेंस होगी, आप बैठ के पढ़ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।